तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का, जो एक बेसिक है और आप लोगों को आना एकदम जरूरी है। नहीं आएगा तो 5 से 6 नंबर ऐसे ही आपका टर्म 2 में कट जाएगा। लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, शांति से देख लीजिएगा और जो जो हम बोले उसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो जो भी नए बच्चे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि पर्सनली मेरे गाइडेंस में संस्कृत का प्रिपरेशन करें, वो प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रो बैच क्या है, फुल डिटेल वीडियो बना दिए, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जैसे ही हम ऐसे हटें, आप लोगों के मन में एक बड़ा सवाल होगा इस तरह कि सर ये क्या लिख दिए, हमको तो कुछ समझ नहीं आया। तो एक बात बताइए स्टूडेंट, यही समझाने के लिए तो हम पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम समझाए ही नहीं है तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो शांति से घबराइए मत, अभी पूरा समझा देंगे, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, सब कुछ आपको आ जाएगा। बस कॉपी पे निकाल लीजिए और सबको लिख लीजिए। याद करना एकदम जरूरी है, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज जो है स्टूडेंट, हम लोग पुरुष के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे ही हम बोले पुरुष के बारे में पढ़ने वाले हैं, सबके मन में आ गया होगा कौन सा पुरुष सर? सलमान खान, शाहरुख कपूर, विक्की कौशल, किसके बारे में? तो उस सब के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग संस्कृत के पुरुष के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि सर संस्कृत का पुरुष क्या होता है, वो बताइए। तो जैसे आप इंग्लिश ग्रामर का जानते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक, तो सेम उसी तरह संस्कृत में भी 3 पर्सन होता है। पर्सन समझने का असली में क्या होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3, पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। अब हर एक पुरुष का अपना अपना जेंडर होता है, यानी कि लिंग होता है। जैसे प्रथम पुरुष का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक। सेम उसी तरह मध्यम पुरुष का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। सेम उसी तरह उत्तम पुरुष का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। उसके बाद तीनों पुरुष का अपना अपना वचन होता है। सर वचन मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये सारी बातें जो हम बताए हैं इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि सर संस्कृत में 5 वचन होता है, तो 5 वचन नहीं होता है, 3 ही वचन होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और उसके बाद देश में एक अमिताभ बच्चन। उसके अलावा कोई भी वचन यहाँ पे नहीं होता है। अब देखिए स्टूडेंट, पहले आपको हम प्रथम पुरुष का बताएंगे, फिर मध्यम पुरुष का बताएंगे और फिर बताएंगे उत्तम पुरुष का। तो चलिए शांति से देखते हैं प्रथम पुरुष को। अब देख के घबराइएगा मत, हमारे साथ एक एक टॉपिक क्लियर करते चलिएगा और शांति से नोट्स बनाते चलिएगा। स्क्रीनशॉट मत लीजिए, पेन उठा के लिखिए। स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं। पेन उठा के लिखना सीखिए, ठीक है। सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए खास अनाउंसमेंट कर दे। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुवाद का लेक्चर आपको हम दे ही रहे हैं, तो एक और खुशी की खबर है आप लोगों के लिए। अनुवाद का फुल प्रैक्टिस विद कॉन्सेप्ट 13 मार्च को शाम 5 बजे हम लाइव क्लास लेने वाले हैं। तो लाइव क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और भारी संख्या में आइएगा फूफा जी की क्लास में। अनअकैडमी की तरफ से एक और ऑफर आप लोगों के लिए स्टूडेंट बता दें कि अनअकैडमी अभी आप लोगों के लिए लेके आया है एक खास ऑफर। अगर आप 12 महीने या उससे ज़्यादा का प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। उसके बाद अनअकैडमी अभी चला रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट क्लास 9 और 10th के लिए, तो इसमें आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं एवरी संडे 11 बजे से। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद एक और आप लोगों के लिए खास ऑफर है कि अगर आप लोग 3 महीने का भी सीबीएसई क्लास 10 का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर 33% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कोड यूज कीजिएगा फूफा 10। तो प्रथम पुरुष का ये क्या है, तो ये है पुल्लिंग। पुल्लिंग समझ ही रहे हैं। उसके बाद ये क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग समझ ही रहे हैं। और ये क्या है, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग भी आप समझ ही रहे हैं, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। फिर पुल्लिंग का अपना वचन है,
स्त्रीलिंग का अपना वचन है और नपुंसक लिंग का अपना वचन है। ठीक है, अपना वचन का मतलब हुआ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, उसी तरह स्त्रीलिंग का भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, नपुंसक लिंग का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये सब कुछ किसका है? प्रथम पुरुष का है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर इसका यूज कहाँ आएगा? तो आप अनुवाद का लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, एकदम हर एक बच्चा कर रहा है, ये मुझे पता है। ठीक, और मज़ा तब आएगा जब हम जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी डेली प्रैक्टिस का क्वेश्चन भेज रहे हैं, एक्सरसाइज, उसको आप करेंगे तो और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। ठीक, वो ले 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 मज़ा, वो वाला बात हो जाएगा। ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा। तो ट्रांसलेशन आपको हम करा रहे हैं, यानी कि अनुवाद। तो आप उसमें देखते होंगे कि एक ट्रांसलेशन रहता है, वह घर जाएगा। तो हम बोलते हैं ना कि कर्ता कौन है, तो आप कहते हैं सर वह घर जाएगा, मतलब घर जाने का काम वह कर रहा है, तो वह करता है। फिर हम कहते हैं ना कि वह क्या है, तो आप कहते हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन है। कैसे पता चलता है? तो यही जो चार्ट है, वो खाने वाला चार्ट नहीं, ठीक है, यह चार्ट मतलब कि तालिका से पता चल जाता है कि कौन क्या है। तो पुल्लिंग में, प्रथम पुरुष पुल्लिंग में एक वचन में यह सब चीज आता है, यानी कि सह संस्कृत में होता है, उसका हिंदी मतलब होता है वह। ध्यान रखिएगा, यह पुल्लिंग के लिए, यानी कि लड़का लोग के लिए, जेंटस के लिए, जेंट्स के लिए। ठीक, वह घर जाएगा, इसमें पुल्लिंग लगेगा, वह घर जाएगी, इसमें स्त्रीलिंग लगेगा। ठीक है, तो पुल्लिंग एक वचन के लिए क्या होगा? सह का मतलब वह। अय्यम रहेगा तो उसका हिंदी होता है यह। जिस भी ट्रांसलेशन में यह का यूज होगा, मतलब यह व्यक्ति वह काम को करेगा, तो आप समझ जाइएगा कि यह प्रथम पुरुष पुल्लिंग का एग्जाम्पल है अय्यम। ठीक, उसके बाद बालकः लड़का, एक लड़का तो एक वचन और पुल्लिंग है, तो ये सब जान रहे हैं। ठीक है, भवान मतलब आप, रामः का मतलब राम जी। ठीक, द्विवचन में तौ, जहां पे तौ रहेगा तो समझिएगा कि उसका हिंदी अर्थ होता है वह दोनों, मतलब वे दोनों का संस्कृत क्या हो जाता है? तौ हो जाता है। और यह द्विवचन में आता है, किसमें? प्रथम पुरुष पुल्लिंग के द्विवचन में आता है। उसी तरह भवन्तौ, भवन्तौ का मतलब होता है आप दोनों। जिस भी ट्रांसलेशन में आप दोनों रहेगा तो उसका संस्कृत आप यूज करेंगे भवन्तौ। भवन्तौ क्या, इसका वचन क्या है? तो द्विवचन है। ठीक है, और पुरुष कौन है? तो प्रथम पुरुष है। ठीक, लिंग क्या है? तो पुल्लिंग है। ठीक, इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, जहां पे पुल्लिंग में द्विवचन में अगर ये दोनों रहे तो इमौ हम इस्तेमाल करेंगे। सर कैसे पता चलेगा कि पुल्लिंग है? तो आपको ट्रांसलेशन में भी बताए हैं, फिर से बता देते हैं। जैसे अगर आपको हम कहें ये दोनों जाएंगे, तो पुल्लिंग पता चल रहा है, ये दोनों जाएगी, स्त्रीलिंग पता चल रहा है। उसी तरह यहाँ पे बहुवचन में ते का मतलब वे सब, इमे का मतलब ये सब, बालका का मतलब लड़के यानी बहुत सारे लड़के। लंदन वाली मैम पढ़ाई थी ना ट्रांसलेशन में, लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, मीन्स दैट प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक, इसको याद कर लीजिए। प्रथम पुरुष पुल्लिंग का ये है, प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग का ये है, और प्रथम पुरुष नपुंसक लिंग का ये है। ठीक है, इसको भी उसी तरह याद करना है। अगर वह रहे तो आप कहेंगे सर वह का संस्कृत यहाँ पे सा लिखे हैं और यहाँ पे वह का मतलब स है, ऐसा क्यों? तो बउआ जिसमें पुल्लिंग में वह होगा तो वहाँ पे हम सह लिखेंगे, और जिसमें स्त्रीलिंग में होगा उसमें हम लोग सा लिखेंगे। पता कैसे चलेगा? तो मात्र चुटकी बजाते पता चल जाएगा, वाक्य यानी कि सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा। वह घर जाएगी तो स्त्रीलिंग न हुआ, वह घर जाएगा तो पुल्लिंग न हुआ, तो इस बात से पता चल जाता है। ठीक है, चलिए। ठीक, तो आपको स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उसी तरह नपुंसक का आपको याद करना है। जैसे फल है, मित्र है, ये सब क्या है? नपुंसक शब्द है। तो याद करने का टेक्निक क्या है? आप यह याद रखें कि प्रथम पुरुष पुल्लिंग सह एक वचन है। ठीक है, बालक एक वचन है, भवान एक वचन है। ठीक, स्त्रीलिंग में आइए, प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग, द्विवचन ते, वे दोनों द्विवचन है। ठीक है, तो इसी तरह इसको याद कीजिएगा। देख रहे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? शांति से इसको कहीं कवर कर लीजिए कॉपी में और झट से याद कीजिए। अब चलिए बताते हैं मध्यम पुरुष का। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। एक बार हट जाते हैं साइड से। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर रोज नया नया शर्ट पहन रहे हैं, कहाँ से मिला? तो मामा के बरियाती में मिला है बहुत सारा शर्ट, टेंशन नहीं लीजिए। शर्ट मतलब ये है फ्लाइंग शर्ट।
चलिए ठीक है, नोट्स बना लीजिए, इसको रट जाइए इसको, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ते का मतलब हुए दोनों ही क्यों होता है, ठीक। यह उसी तरह है जैसे दिस का मतलब यह, ठीक है। तो ग्रामर के अंदर में कॉन्सेप्ट है, ये सब बेसिक है जो आपको एकदम याद रहने चाहिए, नहीं तो 6 नंबर तो इसी तरह आपका कट जाएगा सभी टॉपिक में से। अनुवाद में तो 3-4 नंबर इसके बिना तो हो ही नहीं सकता अनुवाद, ये बात तो तय है। 5 नंबर वही गया, चित्र भी गया, चित्र में भी आप देखते होंगे ये सब का यूज होता है। सह, बालक, भवान, भवंतो, इमो, इमे, भवत्य, भवत्यो, भवती, ठीक, मित्रानी, फलानी, इमानी, ठीक, ये सब का यूज होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटा के अब मध्यम पुरुष में हम लोग चलते हैं और उत्तम पुरुष में हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की तरफ। अब 2 पुरुष बाकी है और सबसे आसान पुरुष है, ठीक है, क्योंकि यह दोनों एक महापुरुष है, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे ही हम व्हाइट बोर्ड से हटे, आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये क्या लिख दिए सर, उत्तम पुरुष में तो पुल्लिंग भी था, स्त्रीलिंग भी था, नपुंसक लिंग भी था, सर यहाँ पे तो कोई लिंगे नहीं है, न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसक है, तो ये कोई एलियन लिंग है? तो नहीं सर, ऐसा नहीं है। मध्यम पुरुष में कोई भी लिंग नहीं होता है, सभी लिंगों में यह एक समान चलता है। पुल्लिंग होगा तो भी नमस्कार, स्त्रीलिंग होगा तो भी नमस्कार, नपुंसक लिंग होगा तो भी नमस्कार, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम, तू, तुमने रहा, ठीक है, चाहे आप लड़की के लिए इस्तेमाल करें, चाहे आप लड़का के लिए इस्तेमाल करें, उसका एकमात्र संस्कृत होगा त्वम, एक वचन में, ठीक। अगर हम कहें कि तुम जाओगी या तुम जाएगा, ठीक, तो आपने देखा कि तुम जाओगी हम किसी लड़की को बोलेंगे, तुम जाओगा किसी लड़के को बोलेंगे, लेकिन तुम का मतलब हम हमेशा तुम ही लगाएंगे। इसीलिए कहा गया है और हमने भी लिखा है सभी लिंगों में एक समान, मतलब पुल्लिंग भी अगर रहे तुम तो वही यूज करेंगे, स्त्रीलिंग भी रहे तो वही यूज करेंगे। उसी तरह द्विवचन में अगर तुम दोनों ने, ठीक, रहे तो हम उसका संस्कृत क्या यूज करेंगे, युवाम यूज करेंगे, ठीक। ट्रांसलेशन आता है ना कि तुम दोनों खाना खाते हो, तुम दोनों खाना खाते हो, पढ़ाए भी हैं। तो आपसे पूछे थे ना कि कर्ता कौन है, तो आप बड़े शान से कहे थे कि सर तुम दोनों खाना खाते हो, इसका मतलब कि तुम दोनों जो है वह कर्ता है, ठीक। तो अब कर्ता क्या है, तो सर तुम दोनों, सर मध्यम पुरुष द्विवचन तो युवाम लग जाएगा, लीजिए। अगर तुम लोग और तुम लोगों ने रहा तो युवाम लग जाएगा, चाहे सेंटेंस पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। सेंटेंस कैसे पता चलेगा, ट्रांसलेशन में भी बताए हैं, फिर बता देते हैं। अगर रहे कि तुम लोग जाओगी, लड़की के लिए कह रहे हैं तो भी हम युवम का यूज करेंगे तुम लोगों के लिए, ठीक, या तुम लोग जाओगे लड़के के लिए, फिर भी हम युवम का यूज करेंगे। सेम उसी तरह उत्तम पुरुष का भी है, ये भी सभी लिंगों में एक समान रहता है। तो एक वचन में क्या होता है, मैं, मैंने, तो इसका क्या संस्कृत होता है, अहम, ठीक। अहम को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है। अगर हम दोनों ने, 2 लोग हैं तो द्विवचन, इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, आवाम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग या हम लोगों ने, बहुत सारे लोग, तो उसका संस्कृत क्या हो जाएगा, वयम हो जाएगा। और वचन क्या हो जाएगा, बहुवचन। वचन समझाने की तो जरूरत है नहीं ना, हम लोग तो बहुत सारे लोग तो बहुवचन, हम दोनों तो 2 तो द्विवचन। पोलियो का प्रचार आता है ना, नहीं पोलियो का नहीं, कुछ और चीज का प्रचार आता है, हम 2 हमारे 2, ठीक, वही वाला। तो द्विवचन अहम, मैं, मैंने, मैं पढ़ा रहा हूं, एक आदमी पढ़ा रहे तो अहम एक वचन, ठीक। तो इसको भी याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ठीक, मिलना जरूरी है, तो इसको भी याद करना जरूरी है तो ये बहुत बेसिक चीज, लेकिन नहीं आएगा तो आपका लुटिया वहीं पे डूब जाएगा, ठीक है। अब कैसे सर, देखते हैं ना मोटरसाइकिल सबको, सर नहीं देखते हैं, अरे छोटा छोटा अगर पार्ट गड़बड़ हो गया तो पूरा का पूरा मोटरसाइकिल ही नहीं चलता है, सेम यही है, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद करेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन में तुम,
सबका क्या होता है, त्वम होता है। त्वम क्या है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का है। याद रहना जरूरी है, क्योंकि यह नहीं याद रहेगा तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि अनुवाद में किस चीज का यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए, 10 तारीख को 10 मार्च को शाम 5 बजे अनुवाद का फुल कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी जो है हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 मार्च को शाम 5 बजे बहुत बहुत स्वागत है फूफा जी की क्लास में और अनुवाद के शादी में। तो गाना बजाना अभी से हो जाए। गाना बजाना किए लाइए कुछ पैसा। ठीक है, ऐसी मजाक कर रहे हैं। तो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन दबा देंगे और जो भी आज बोले हैं उसको सभी लोग याद करेंगे, क्योंकि कोई भी बात फूफा जी इस तरह से नहीं बोलते, क्योंकि फूफा ज्ञानी होते हैं। चाहे मेरे फूफा, आपके फूफा, यूट्यूब के फूफा, इंस्टाग्राम के फूफा, मलाइका के फूफा, अर्जुन के फूफा, दोनों की शादी करवाएंगे हम ही, क्योंकि हम हैं दोनों के फूफा। ठीक है, तो थोड़ा सा दोनों की शादी करवाने चलते हैं। चलिए, प्रणाम।